क्लास है। चलिए, राधे राधे जी। अब सबसे मेन बात है कि ऑफर तो आ जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम सीखेंगे क्या, है ना। तो मैडम, एक बार आप प्लीज आप इसमें धीरे मैं धीरे बता। करके बता दो। हम्म। ठीक है। देखो। कामा हाँ। रहस्य एंड कुंडलिनी ज्ञान, ये एक एडवांस रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी एस्ट्रोलॉजी है। तो बहुत ही अमेजिंग इसका कंटेंट भी है। और ठीक ये है। वो चीजें होती हैं जो इससे लोग बात करने में भी शर्माते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो लोगों को रहती हैं। तो मैडम, एक बार बता दीजिए। यस यस, देखो ये वो हिडन सब्जेक्ट है जिसपे जानना सब चाहते हैं, बात कोई नहीं करना चाहता। और मैरिड लाइफ में इसका बहुत बड़ा बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशन है। अगर फर्स्ट नाइट के बाद भी किसी का डाइवोर्स हो जाता तो इसके रीजन है। तो ऐसी ही एक साइंस जिसको हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। हम सिर्फ कुंडली मिलान पे ही चलते रहते हैं, कुंडली मिलान में इसका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये एक ऐसा, उसी पे इंटीमेसी किस तरह का, इसी का जो कोर्स है, ये हमें कामा रहस्य और ज्योतिष के द्वारा जानना, उसी का ये पूरा का पूरा आपको एडवांस कोर्स कराया जा रहा है। जिसपे हम कामा तत्व वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कि कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो इन हाउसेस को देते हैं, और क्या इन कौन कौन से फिफ्थ हाउस का, सेवन्थ हाउस का, एट्थ हाउस का, ट्वेल्थ हाउस का रोल क्या है। ठीक है। एक एक अगर एक पर्सन की शादी भी हो जाती है और उसका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड राहु है, वो सेवन्थ में आके बैठ जाएगा, तो वो पास्ट के जो उसके फ्रेंड्स थे उसके साथ भी उसका रिलेशन रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है। नो डाउट हम दशा को भी इसमें मॉनिटर करेंगे, लेकिन उसका रहेगा ही रहेगा। और उस तरह के हाउसेस को हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। फिर डिजायर, अटैचमेंट एंड लव में क्या फर्क होता है। ये डिजायर, इसको थोड़ा सा उस वर्ड्स में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे कि क्या होता है नेचुरल अननेचुरल सेक्स डिजायर्स। तो जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, थोड़ा लिखने में भी लग रहा था, तो क्योंकि बहुत सारे लोग उसे पब्लिकली पढ़ते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। फिर एथिकली बाउंड्रीज क्या है रिलेशनशिप में, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इंटीमेसी का जो है, एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, कौन से प्लैनेट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में जो हमारा वीनस का बहुत बड़ा रोल रहता है, प्लेजर एंड रोमांस, मार्स, मून, इमोशन, बॉन्डिंग, राहु केतु का क्या, और जो टैबू टेंडेंसीज होती है, टैबू टेंडेंसीज जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में यहाँ समझेंगे। और मतलब शादी को खराब करने में और शादी को उसमें करने में बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन टाबू टेंडेंसीज का। और टैबू टेंडेंसीज जितनी भी होती है आपकी मैरिड लाइफ को इतना डिस्टर्ब करती हैं, तो उस व्यक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं, थ्रू एस्ट्रोलॉजी इसको हम पढ़ेंगे। सैटर्न कंट्रोल एंड सेपरेशन, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल सेकंड में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मॉड्यूल 3 में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसा रोमांटिक बिहेवियर रहता है 12 जॉडिक साइंस का। और इमोशनल और फिजिकल साइन का भी हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि जो 12 जॉडिक साइंस है ना आपका, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप वीनस के भी दो ले लेते हो, सेकंड और सेवन, सेकंड वाला रिलेशन निभाता है, लेकिन सेवन वाला जो है लाइफ के हाफ टाइम पर, जब उसका जीवन का हाफ टाइम बीत जाता है, यानी कि एक एज आता है 40 से लेके 45 का, तो उसके मूड चेंज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम सारे हाउसेस के पढ़ेंगे, समझेंगे। और इंटेंसिटी, कंटेस्टी एंड डिटैचमेंट पैटर्न्स, ये सबको हम समझेंगे, किसका कब कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता, उसको हम समझेंगे। ठीक है। मॉड्यूल 4 में हम डिफरेंट रिलेशनशिप के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे कि कैसे अट्रैक्शंस, मल्टीपल रिलेशंस, जो कि आज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, इसीलिए 18-20 साल बाद भी आज के टाइम में डाइवोर्स होना बहुत छोटी सी बात है। वन साइड लव है या म्यूचुअल बॉन्डिंग है, लॉयलिटी, कि एक बंदे का दूसरे पर लॉयल्टी है भी या नहीं है। और एक ऐसी चीज जिसको सिर्फ आप लोग देख सकते हो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा, उस तरह की इंस्टेबिलिटी एनालिसिस हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। मॉड्यूल 5 में हम सीखेंगे कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या होती है, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ में वो नहीं कर पाते, इंजॉय ही नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली वो दूसरी जगह मूव करते हैं। उसके कुछ प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी चीजें जो हार्मोनी ला रही है या ड्राइनेस ला रही है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हिडन इमोशन बॉन्डिंग, कहीं बाहर तो नहीं है, ऑफिस में हो सकता है, कहीं हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके।
फिर हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इंटीमेसी की। एक एक जो हमारा मतलब कामसूत्र एक टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का, इसमें एक और भी है कि क्या उनकी इमोशनल बॉन्डिंग है, या सिर्फ उनकी फिजिकल डिजायर है, या उनका डोमिनेंस है, किस तरह की कंट्रोल टेंडेंसीज है उनको हम। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम मॉड्यूल 8 में कि लो विटिलिटी इंडिकेटर्स, स्ट्रेस रिलेटेड इंडिकेटर्स, ब्लॉकर्स। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि आपकी विटिलिटी को लो करते हैं या इंटीमेसी को ब्लॉक करते हैं, वो कौन से प्लैनेट्स हैं, और उनको पढ़ने के बाद आप उनकी कुछ रेमेडीज भी कर सकते हो, जिन बातों को लोग शर्माते हैं करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के आर्जिस है जिसको टाइम टू टाइम करना ही पड़ता है। इसके कारण भी बहुत सारे क्राइम आपके हो जाते हैं, तो उनका सारा का सारा हम पढ़ेंगे। प्लानिटरी टाइमिंग ऑफ एनर्जी फ्लक्चुएशंस कि कौन से टाइमिंग कौन सी चीजें उनको मैटर्स करती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। फर्टिलिटी एंड प्रोजेंसी इंडिकेटर्स कि इसमें फर्टिलिटी के इंडिकेटर्स कौन से, क्या किसी को बेबी होने के चांसेस लो है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, डिनायल है, डिले है, या उसका कौन सा टाइम सही रहेगा, उसके लिए बात कर सकते हैं। आगे चलेंगे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ इसके लेके चलेंगे कि सेलिब्रेसी, चॉइस, डेस्टिनी, इन सब की हम बात करेंगे। जब हम कर्मा थ्योरी की बात करते हैं उनका कैसे कनेक्शन होता है। और एक चीज और होती है कि जैसे साधु साध्वी होती है, या फिर जो साधक होते हैं उनके कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, या उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायर्स को, क्योंकि उनके अंदर फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा पार्टनर इंटीमेसी ज्यादा होती है इमोशनल लेवल पे, उन योगास को भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। आगे हम समझेंगे इसके अंदर कि वीनस और मार्स के एक्टिवेशन पीरियड कौन से, एज के हिसाब से भी, चार्ट्स के हिसाब से भी, और किसी के पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, और हाउसेस के हिसाब से भी। राहु के इन्फ्लुएंसेस टाइमिंग में बहुत 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 मेजर रूल्स आते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारी चीजें, उनको हम कैसे कर सकते हैं उनको भी हम समझेंगे। क्या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हाउसेस पर इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस को हम एक्यूरेट पीरियड को कैलकुलेट करके समझेंगे। ये सारा का सारा इतना बड़ा कोर्स आप लोग जो है इसमें करोगे, जिसमें मेन आपका जो टारगेट टॉपिक्स है वो काम सूत्र और वही रहेंगे। फिर रियल लाइफ की एग्जांपल्स, थोड़ा सा उनके ऊपर बात करेंगे। आप लोग अपने एग्जांपल्स, किसी के भी आपके एग्जांपल्स हो तो दोनों के लेके आओगे, तो एक दो दो तीन केस की स्टडी कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सबको इसका सिलेबस मिल गया है, ठीक है, तो आप समझ। और ये मैं यूट्यूब पे लगाने वाला हूँ, तो सभी यूट्यूब व्यूअर्स से यही आशा करता हूँ कि ये कोर्स कंटेंट आपने देख लिया होगा। और ये 7 दिन का कोर्स है, जिसकी बेस्ट टाइमिंग है 9:01। ये कोर्स कमिंग सून है, यानी जनवरी की 5 से 7 तारीख के बीच में हो सकता है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 4, 5, 6, 7 है। जिसे भी ज्वाइन करना हो, ये ऑफर प्राइस है, इसकी प्राइस बढ़ सकती है एक 20 से 25 एंट्रीज के बाद। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करिए। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलेगा। डिजायर, इम्पोर्टेंस, फर्टिलिटी, प्लेजर, इंडिकेशन, सब कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा, और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। तो आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल।